आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायोकैपेसिटी में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। अगर हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं तो उस समय हम बायोकैपेसिटी की भी बात करते हैं, और अगर हम बायोकैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो उस समय हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं। दोनों एक ही चीज को डिनोट करते हैं लेकिन उनमें बेसिक डिफरेंस है। मतलब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायोकैपेसिटी इनसेपरेबल हैं। अगर आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली बायोकैपेसिटी की भी बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर आप बायोकैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की भी बात कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से इनसेपरेबल हैं, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डिमांड साइड पे होता है, बायोकैपेसिटी सप्लाई साइड पे होता है। और ये जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्टिन्यूस इन नेचर है, मतलब कॉन्टिन्यूस डिमांड और कॉन्टिन्यूस सप्लाई। तो ये डिमांड सप्लाई किस चीज के लिए है? ये डिमांड सप्लाई नेचुरल रिसोर्स के लिए है, नेचुरल एसेट्स के लिए है। तो चलिए देखते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है। Ecological footprint refers to land and water area needed to produce the resources we use and absorb the waste we generate, especially carbon emission, जिसको हम कार्बन फुटप्रिंट करते हैं। और बायोकैपेसिटी क्या है? बायोकैपेसिटी refers to biologically productive area available to provide the resources we use and absorb the waste we generate, especially carbon emission, कार्बन फुटप्रिंट। तो ये तो डेफिनेशन है। अगर सिंपल टर्म में इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये है कि जो नेचुरल एसेट का डिमांड है हमारे यूज के लिए या हमारे वेस्ट के एब्जॉर्प्शन के लिए, उसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। और बायोकैपेसिटी क्या है कि हमारे नीड को फुलफिल करने के लिए जो नेचुरल एसेट्स प्रोवाइड होता है नेचर द्वारा, उसी को बायोकैपेसिटी कहते हैं। और हमारे द्वारा जो वेस्ट क्रिएट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको सिक्वेस्टर करने के लिए, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए जो एरिया रिक्वायर होता है उसको हम बायोकैपेसिटी कहते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड है और ये एक तरह से कहिए निगेटिव साइड है। डिफरेंस बस यही है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज कॉन्टिन्यूस डिमांड फॉर नेचुरल एसेट्स और बायोकैपेसिटी इज कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ नेचुरल एसेट्स और नेचुरल रिसोर्सेज। अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायोकैपेसिटी को इसके कंपोनेंट के बेसिस पे समझते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करें तो इसमें 6 मेजर कंपोनेंट हैं। ठीक है, क्या है? पहला फूड एंड फाइबर, दूसरा लाइव स्टॉक, तीसरा टिम्बर एंड पेपर, चौथा फिश प्रोडक्ट, पांचवा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या सेटलमेंट, और छठा कार्बन फुटप्रिंट, मतलब एनर्जी जो हम यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, वो है। तो बायोकैपेसिटी क्या होगा? बायोकैपेसिटी वो होगा जो हमें ये सब चीज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, मतलब देखिए क्या है कि बायोकैपेसिटी क्या इंक्लूड करता है? क्रॉप लैंड। क्रॉप लैंड से क्या मिलेगा हमें? फूड एंड फाइबर। ग्रेजिंग लैंड, पास्चर, ये क्या होता है? यहाँ पे लाइव स्टॉक, अपना जो आपके जानवर हैं, पशु हैं, वो चारा चरते हैं। फॉरेस्ट लैंड से आपको टिम्बर और पेपर मिल जाता है। फिशिंग ग्राउंड से आपको फिश प्रोडक्ट मिलता है। बिल्ट अप लैंड में आपका अर्बन सेटलमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। और कार्बन फुटप्रिंट मतलब जो आप कार्बन फुटप्रिंट डेवलप करते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए या उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक प्रोडक्टिव एरिया की ज़रूरत पड़ती है, लैंड एंड वाटर। उसको यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट में मेंशन किया गया है। तो दोनों जगह कार्बन फुटप्रिंट है, लेकिन यहाँ पे आप जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये जो पहले जो 5 आपके मेन एरिया हैं ये आपको आपके डिमांड को पूरा कर रहे हैं, मतलब जो आप रिसोर्सेज यूज करते हैं उनके लिए ये प्रोवाइड करते हैं। और ये जो आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट जो आप जनरेट कर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी एक प्रोडक्टिव एरिया बायोकैपेसिटी की ज़रूरत होती है। वो आपका छठा कंपोनेंट है। तो आपको बेसिक आइडिया इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायोकैपेसिटी में क्या डिफरेंस है हो चुका होगा। और एक कार्बन फुटप्रिंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का एक पार्ट होता है। लेकिन अगर आप कार्बन फुटप्रिंट को डिटेल में जानना चाहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो इन लेक्चर्स की वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का लेक्चर देख सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट का लेक्चर देख सकते हैं।
और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट में क्या डिफरेंस है उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायोकैपेसिटी के कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए, जब आप एनर्जी यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, तो CO2 बाहर निकला और ग्रीन हाउस गैसेज बाहर निकली, ठीक है। तो ये आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में आपने ग्रीन हाउस गैसेज इमिट किए, तो वो ग्रीन हाउस गैसेज न्यूट्रलाइज होनी चाहिए, मतलब उनको नेचर एब्जॉर्ब करे। वो कैसे करेगा? वो अपने बायोकैपेसिटी की वजह से करेगा। तो ये क्या डिनोट करता है? कार्बन फुटप्रिंट यहाँ बायोकैपेसिटी में क्या डिनोट कर रहा है कि हाउ मच बायोकैपेसिटी इज नेसेसरी टू न्यूट्रलाइज द एमिशन फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो जो आप CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में, वो CO2 प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होंगे, चाहे वो प्लांट कहीं के भी हो, फॉरेस्ट में हो या ओशन में एल्गी, जैसे एल्गी हुआ ओशन में। तो ये सब जो है प्लांट वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और उसे फूड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक तरह से जो नेचर है, नेचर की जो बायोकैपेसिटी है, वो एब्जॉर्ब करती है या न्यूट्रलाइज करती है कार्बन फुटप्रिंट को, इसीलिए कार्बन फुटप्रिंट दोनों जगह होता है। दूसरा बिल्टअप लैंड है, ये क्या दिखा रहा है? ये सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट होता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वो तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का जो सेटलमेंट है उसके लिए बिल्टअप लैंड बायोकैपेसिटी से चाहिए। टिम्बर एंड पेपर आपको फॉरेस्ट से मिल जाता है। फूड एंड फाइबर आपको क्रॉप लैंड एंड पास्चर जो कि ग्रेजिंग लैंड है उससे हो जाएगा। और फिशरीज से आपको फिशेज सी फूड मिल जाएगा। तो देखिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या करता है कि ये मेजर करता है कि हाउ फास्ट वी कंज्यूम रिसोर्सेज एंड जनरेट वेस्ट, जबकि बायोकैपेसिटी क्या है? वो है हाउ फास्ट नेचर कैन एब्जॉर्ब आवर वेस्ट एंड जनरेट न्यू रिसोर्सेज। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑलवेज कंपेयर होता है बायोकैपेसिटी से। तो ठीक है, होप कि आपको ये माइन्यूट डिफरेंस जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायोकैपेसिटी का है, होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इस पिक्चर से आपको बायोकैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका देखिए फॉरेस्ट लैंड है, ये आपका कंपोनेंट कार्बन फुटप्रिंट है, और आपका ये देखिए क्रॉप लैंड है, आपका ये देखिए पास्चर ग्रेजिंग लैंड हुआ, और आपका ये बिल्टअप लैंड है, ये फिशरीज आपका है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट अगर हम इनका डिमांड के सेंस में हम इन्हें देखेंगे तो हम इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहेंगे, और इन्हीं चीज को अगर हम सप्लाई के रूप में देखें तो हम इसको बायोकैपेसिटी कहेंगे। अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या बायोकैपेसिटी की बात करें तो ये 6 मेजर कंपोनेंट हैं, और अगर आप 1961 से आज तक देखें तो ये जो कार्बन इमिशन मतलब कार्बन फुटप्रिंट का कंपोनेंट है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये 11 फोल्ड इंक्रीज हो गया है 1961 से आज तक। तो पॉलिसी मेकर्स को इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर देखिए कार्बन फुटप्रिंट को, तो ये लगभग 60% ऑफ टोटल वर्ल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को डिनोट करता है आज के समय में कार्बन फुटप्रिंट। 6 कंपोनेंट में कार्बन फुटप्रिंट जो कंपोनेंट है ये बहुत तेजी से बढ़ा है, 1961 से लेके आज तक 11 फोल्ड बढ़ चुका है। तो इतने कम समय में इतना फोल्ड बढ़ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, जो कि हमारे नेचर के लिए सही नहीं है। नेचर को तो छोड़िए, हमारे लिए सही नहीं है। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उसमें नेचर से ज़्यादा हमारा ही नुकसान होगा। अगर हम कहते हैं कि नेचर को नुकसान हो रहा है तो एक्चुअली ये गलत बात कहते हैं। हम कोई नेचर को नुकसान हम नहीं कर रहे हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम बहुत जनरस बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम नेचर का नुकसान कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस डाल पे बैठे हैं उसी को अपने हाथों से, अपने कुल्हाड़ी से उसी डाल को काट रहे हैं, बस यही बात है। तो पॉलिसी मेकर्स को समझना चाहिए कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करना चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।